हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश कुमार शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। तो लीजिए, आज एक और बहुत खूबसूरत सा लेसन आप लोगों के लिए। अभी एक दो दिन पहले मैं अपनी पर्सनल कोचिंग में था, क्लास में था। तो एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा, एक सवाल पूछा मुझसे तो कि सर स्केल बजाता हूँ, और जब स्केल बजाता हूँ तो आप कहते हैं कि इम्प्रोवाइज़ करें, तो लेकिन समझ में नहीं आता कि इम्प्रोवाइज़ क्या करूँ। ले दे करके घूम फिर के वापस स्केल में ही आ जाता हूँ। तो समझ नहीं आता कि किस तरीके से नोट्स बजाने चाहिए कि कुछ मेलेडी बने, मतलब कुछ फील आना चाहिए कि मैं कुछ प्ले कर रहा हूँ। तो वो क्या तरीका होता है? तो मैंने कहा कि ठीक है, आज आपने एक सवाल पूछा है, तो इसी सवाल के ऊपर मैं एक लेसन बनाता हूँ, और आपके साथ साथ वो बाकी सब लोगों को भी मिल जाएगा, और बाकी लोग भी उसका फ़ायदा ले सकेंगे और कुछ नया सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी जब हम स्केल बजा रहे होते हैं, तो स्केल तो हम रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं, लेकिन स्केल के साथ साथ हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि एक इम्प्रोवाइजेशन जो सेंस है हमारा, एक जो बॉलीवुड म्यूजिक का जो पैटर्न है, जो लाइट म्यूजिक हमारा चलता है, तो उसमें किस तरीके से हमें चीज़ें बनानी चाहिए, या सोलो जो है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं म्यूजिक के, वो किस तरीके से डेवलप करने चाहिए, और कैसे स्केल में रहते हुए ही आसपास के नोट्स में हमें काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ऐसे लेसन मैं पहले भी कई बार बना चुका हूँ, आपको आइडिया मिलेगा, आप उसको देखें, सुने, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिल में आता है कि कुछ अपना म्यूजिक क्रिएट किया जाए, कुछ अपने सोलोज बनाए जाएं, कुछ अपने फिलर बनाए जाएं, रिफ्स बनाए जाएं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज इस लेसन में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल स्केल लेता हूं, ए माइनर। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और म्यूजिक बनाने की कोशिश कीजिए। सिंपल, अगर ए माइनर स्केल के जो नोट्स हम यूज करते हैं, आपको पता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये नोट लेते हैं हम लोग, ई तक यहां ले लेते हैं, और ई एफ जी ये वाले जो नोट हैं ऊपर ले लेते हैं। तो ए बी सी डी ई, हाई पिच में और बहुत जाना है तो एफ, यहां तक जा सकते हैं। इसके बाद तो स्टेंजा वगैरह जब आते हैं तो वहां ऊपर के नोट लगते हैं। मुखड़े में इतना ज़्यादा हाई पिच पे नहीं जाया जाता है। स्टेंजा में जब आप जाएंगे, अंतरे में जाएंगे, तो ही आपको एफ से जी की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज ज़्यादातर गानों में नहीं होता है। कहीं 1-2% है तो मैं नहीं कह सकता। तो इसके बाद जो नोट मुझे हाई पिच में मिल रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ ले लिए, ई एफ जी, ये नोट ले लिए। अब थोड़ा सा लॉजिक समझें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने के लिए लॉजिक को समझना, फ्रेटबोर्ड को समझना, अपने साउंड को, फ्रीक्वेंसी को समझना ज़रूरी है कि गाना किस तरीके से चलता है, कहाँ पर लैंड करता है, कहाँ पर रिजॉल्व करता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। अगर मेरे स्केल में जो नोट है, जैसे मैं ए से कोई गाना, कोई मेलोडी शुरू करना चाहता हूँ, तो आप सोचें कि इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से कितनी दूर जा सकती है। हम किसी भी चीज को जब गुनगुनाते हैं, तो ये नोट है लास्ट, इसके आगे अभी हम नहीं जा रहे। एक फ्रेज जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, तो मैं यहां पर आया, ये मेरा पहला रेस्ट पॉइंट है। इसके बाद, जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसी को आप समझेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो चीजें बनने लगेगी। छोटे छोटे लैंडिंग पॉइंट्स बनाइए, कहां आकर के रुक सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, और वहां से आगे चलना चाहिए आपको। देखिए, स्केल में कुछ बातें समझने वाली है। जब हम मेलोडी क्रिएट करते हैं, तो अगर मेरा ये रूट नोट है, तो ये वाला नोट भी बी, और ये वाला नोट भी जी, ये दोनों नोट नियर टू होम होते हैं। मतलब ये मेरा होम है, ये मेरा रूट है, तो नियर टू रूट ये दोनों नोट होते हैं। यहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, अभी मैं समझाऊंगा। पहले उसी लाइन पर वापस आए जरा, जहां हमने प्ले किया ए बी सी डी डी। अब जिस जगह पर जाके मेरा वॉइस रुका हुआ है, तो आप जानते हैं ये वाला साउंड अनस्टेबल है, क्योंकि अभी गला अनस्टेबल हो गया, बैलेंस में नहीं है, इसको बैलेंस में लाना है। तो इस नोट से या तो मैं एक स्टेप आगे जाकर के और फिर पीछे किसी ऐसे नोट पे रुकूं जिसकी फ्रीक्वेंसी उस नोट के अकॉर्डिंगली मैच करती हुई आए, और एक स्टेप डाउन हो जाए, ये चीज होना चाहिए। तो मैंने प्ले किया ना रा ना ना ना, अब मैं चाहूं तो ता ना ना ना, या फिर ता ना 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 ना, कौन सा लूं?
अच्छा लग रहा है। ये चीज आपको सुन, ता ना 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 ना, ये देखिए ये ज्यादा अच्छा लगा। तंग, ये भी अनस्टेबल था। दंग, ये बहुत अंदर चला गया जहां पे मेरा गला जो है फिर से अनकंफर्ट होने लगा। तो मैचिंग जो है इसके साथ में ये मैच करता है और ये स्टेबल बनाता है। और आप आगे जा सकते थे, अगर आप यहां जाते तंग दंग, तो ये स्टेबल हो जाता है ना। माइनर थर्ड जो हम इंटरवल बोलते हैं, थर्ड का इंटरवल, रिलेटिवली सिक्स्थ का इंटरवल, तो ऐसा कोई इंटरवल हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो मैंने प्ले किया ना 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 ना, यही ना 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 ना, कॉर्ड भी अच्छा लगेगा, आराम से बज रहा है ना। तो एक मेरा दूसरा पॉइंट बन गया ये वाला। अब मैं ऐसा ही कुछ अगर बजाता हूं तो मेरा म्यूजिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बाय द वे 21 जनवरी से मेरा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। तो जो लोग भी मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे एडमिशन्स हो चुके हैं, तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो 21 जनवरी से मेरा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। ट्वाइस इन अ वीक इसका क्लास है, ऑनलाइन जो हमारी लाइव सेशंस होते हैं जूम के अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे मेरा नंबर यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। जिनको भी जो भी क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे 21 जनवरी से पहले ज़रूर मैसेज कर लें और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने क्या किया, ना 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 ना, एक पॉइंट बनाया और यहां से शुरू किया था। अब एक बैकवर्ड आ जाइए डी पर, जब हमने यहां पर रिजॉल्व किया हुआ है अभी साउंड को, ना 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 ना, यहां से उठाइए ना 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 ना, देखिए ना तीसरे नोट पर यहां पर मिल रहा है मुझे, तो मैंने यहां रिजॉल्व किया ता ना 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 ना, यहां खत्म कर दिया। और आपने देखा नियर टू होम आते आते, मतलब घर तक आते आते साउंड रिजॉल्व हो गया। जब मैं यहां से था पा पा ना ना ता, कितना हाई पिच पे था, ता ना 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 ना, नजदीक आए ता ना 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 ना, नियर टू होम, और ता ना 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 ना। एक ऐसी मेलोडी आपने बनाई जो आप चाहते थे कि मैं स्केल में ही कुछ बनाना चाहता हूं, कुछ गुनगुनाना चाहता हूं और वही मेरे नोट्स हो, तो हम वही नोट अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने अब एक आइडिया मिला कि इस तरीके की चीज थी। अब ऐसी ही कोई चीज आप नीचे जहां हाई पिच की तरफ गए थे, ऐसा ही कुछ ऊपर डेवलप करके देखें तो देखिए मैंने क्या लगा, ए बी सी बी ए जी, मतलब एक नोट ऊपर ले लिया मैंने, पा रा 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 ना, इधर नहीं गया, पा ना 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 ना, यहां रिजॉल्व करा दिया। ये मेरा रूट है, दा थोड़ा लोअर में आके तो अभी मैं स्केल के ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब वही सारे नोट प्ले कर रहा हूं, लेकिन अलग 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 आइडियाज का इस्तेमाल करता हुआ प्ले कर रहा हूं। अभी मैं इन्हीं नोट्स को अगर प्ले करता, देखिए ना 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 ना, करके आ रहा हूं ना 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 ना। तो अभी मैं सिर्फ स्केल नहीं बजा रहा। दूसरी चीज, ये जो भी नोट हमने प्ले किए वो आप सब जगह बजाएं, लगा इस तरीके से सारी जगह पर आप उसको ट्राई करने की कोशिश करें। सी आपको यहां भी मिलता है, यहां भी पूरा स्केल यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी नोट है, मतलब आप अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। फिर जितना हाई पिच जाएंगे उतना ही लौटना भी चाहिए आपको। तो ये छोटे छोटे आइडियाज में, जैसे देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने ए से बजाया, आगे जा रहे हैं हाई पिच की तरफ जा रहे हैं, ना 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 ना, ये मैंने लैंडिंग पॉइंट बनाया। अब इसके जैसा जो नोट है वो यहां पे रिजॉल्व होता है, तो इसलिए मैंने जी नोट पिक किया। जब एक शुरुआत मैंने की यहां से और एक शुरुआत की है मैंने यहां से,
ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके अपने आइडियाज हैं जो आपको धीरे 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 समझ में आने लगेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कीजिए। कहां से बजाऊं? अच्छा, यहां से बजाते हैं। ऐसा बजा लेते हैं। अच्छा, ऐसा बजाते हैं। ऐसा बजा लेते हैं। अच्छा, और कुछ बजा सकते हैं। ऐसा बजा लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आइडिया सारे स्केल के ही नोट, लेकिन स्केल के तरीके से नहीं बजाने। बार बार सारे गा मा पा धा, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कुछ वेरिएशन लेकर के आने की कोशिश करनी है कि कभी ये नोट बजाऊं, कभी इस तरीके से कुछ नोट बजाने। तो अलग 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 नोट्स जब आप बजाएंगे, अच्छा अलग अलग वैल्यूज में बजाएंगे, जैसे कभी क्वार्टर नोट, कभी एट्थ नोट, कभी ट्रिपलेट, कभी क्वाड्रिपल, इस तरीके से, कभी ट्रिल पिकिंग के साथ में। सेम चीज थी, बस उसको ट्रिल स्टाइल के अंदर प्ले कर दिया। तो ऐसे वेरिएशन लेकर के आएंगे तो खूबसूरत लगे। आप बजाएं, देखिए 5 नोट हमने E F G A B बस यही यूज किया। फिर F से बजाएं। तो मैंने स्केल नहीं बजाया, लेकिन मोस्ट ऑफ स्केल के सारे नोट बजा दिए। इसी तरीके से यहां से वापस देखिए, ऐसे छोटी 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 बारीक बारीक चीजों के साथ में आपको काम करना चाहिए और इस तरीके से अपने सोलोज, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए और नई चीजों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेसन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इम्प्रोवाइजेशन के लेसन आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।